हेलो, वेलकम ऑल आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर्स 888 एस्ट्रो में। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि और तुला राशि के ऊपर। पंचमस्त शनि, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 29 अप्रैल 2022 को शनि जी ने राशि परिवर्तन किया था कुंभ राशि में, और आज प्रेजेंट डेट में वो अपनी ही राशि मकर राशि में फिर से उन्होंने ट्रांजिट कर लिया है। तो ये ट्रांजिट हुआ था केवल और केवल 47 दिनों का। उसमें ही शनि जी ने अपना प्रभाव दिखा दिया था तुला राशियों को। तुला राशि वालों को सभी को पता होगा, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा आप लोगों को, कि तुला राशि जब ये 47 दिन का पीरियड उनके लिए कैसा था। ये उनके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा होगा, क्योंकि जब पंचमस्त शनि होते हैं, अभी तो वो उनके चौथे भाव में आ गए हैं। जब ये अपनी राशि कुंभ राशि में थे, तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष के रूप में उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही होगी। जब राशि से पंचमस्त होते हैं शनि जी, तो उनका प्रभाव खतरनाक रूप ले लेता है। जैसे कि ये तो बात हो गई हमारी कुंभ राशि के ऊपर। वैसे ही अभी अब कन्या राशि वालों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी शनि जी ने फिर ट्रांजिट कर लिया है और वो पंचमस्त हो गए हैं कन्या राशि। आपको पता ही होगा कि आप लोग कितने संघर्ष से गुजर रहे होंगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, आपके आपके संतान में, आपके दाम्पत्य से लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर आपके शिक्षा में प्रॉब्लम हो रही होगी स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ आपके कारोबार में आपको परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इनकी दृष्टि कहाँ जाती है। सबसे पहले तो आपके बिजनेस में, फिर इसके बाद पहले एक दृष्टि हो गई अपनी यहाँ सप्तम भाव में, जो कि ये दर्शा रही है आपके दाम्पत्य को, जो कि आपका दाम्पत्य बता रहा है कि इसमें आपको परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। और साथ ही साथ जैसे कि हमने इनकी 3 दृष्टि होती शनि जी की, आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि दृष्टि तीसरी दृष्टि पहले ये दाम्पत्य में पड़ी, फिर अब हम आगे गिनते हैं 4 5 6 7। तो सातवीं दृष्टि यहाँ जो कि आपके लाभ भाव को दर्शा रही है। जो आप अभी जो भी फील्ड में होंगे, आप किसी भी फील्ड में आप होंगे, तो उसमें आपको पैसे कमाने में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। बिजनेस में अगर कोई ऐसी बड़ी डील होने वाली हो रही होगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही। अगर कहीं आपने पैसा दिया होगा तो वो फंसा होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ये थी दूसरी दृष्टि। अब आते हैं हम इनकी तीसरी दृष्टि, जो होती है 10वीं दृष्टि। ये है 7वीं 8 9 10। यहाँ पे भी आपके धन भाव को शनि जी देख रहे हैं, जो कि आपको धन संचय करने में प्रॉब्लम दे रहे होंगे। आप अगर धन संचय करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम, आपके कुटुंबियों से प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। आपकी जो इच्छा होगी, वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है आपकी। और साथ ही साथ इनका प्रभाव ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये पंचमस्त होते हैं राशि से, ये आपकी देख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पे कन्या राशि या कन्या लग्न हम बोल लें, ये दोनों हम लेंगे। तो कन्या राशि हो या फिर कन्या लग्न हो, ऐसे व्यक्तियों को सभी को परेशानियों का, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जीवन में अभी आपके राशि से पंचमस्त हुए हैं शनि, इसीलिए, क्योंकि पंचमस्त शनि का बहुत ही भयंकर प्रभाव हमने देखा है। दक्षिण पूर्व भारत में हमने देखा है, दक्षिण के ग्रंथों में हमने ये पढ़ा है कि जब पंचमस्त होते हैं शनि, तो उनका जो प्रभाव होता है वो साढ़े साती और ढैया से भी भयंकर रूप लेता है। क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, इसमें एक सेइंग है असल में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब तक पंचमस्त शनि आपके राशि से पंचमस्त हैं, और ऐसे शनि ने जब तक का आपको फूटी हुई थाली में अगर खाना नहीं खिलाया, तो ये पंचमस्त शनि भी कैसे शनि। तो ये एक सेइंग है दक्षिण भारत में। तो इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि जब पंचमस्त हुए हैं तो हर किसी को नुकसान ही हुआ होगा। बिल्कुल डेफिनेटली ये हमारे कर्मों के देवता हैं। तो ये हमारे सिर्फ इस कर्मों
इस जन्म के कर्मों के नहीं, ये हमारे पिछले जन्मों और भी जो हम जन्म लेते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कई लोगों के जीवन में आपको दिखा होगा कि कई लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश भी कर रहे हैं, आपके ही साथी के लोग हैं और आपके ही अधिकारी वर्ग के भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये इनका कारण क्या है? क्योंकि इनकी एक तो बात होगी कि या तो इनके में शनि पंचमस नहीं होंगे, और अगर होंगे भी, आप अगर देख रहे होंगे, अगर होंगे भी तो ये उनके कर्मास इतने क्लीन होंगे, इतने क्लियर होंगे कि इनको ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही है। तो जब इतनी परेशानी है, इतना सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, संघर्षपूर्ण जीवन है, लवर्स के लिए अगर मैं बोलूं तो लवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार फील करना मुश्किल हो रहा होगा, या फिर प्यार भी होगा तो बहुत ज़्यादा इनमें मतभेद, तू मैं, ये सिर्फ लवर्स के लिए नहीं, ये किसी भी वर्ग के लोगों के लिए है। चाहे जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुला राशि वालों को अभी इनको पारिवारिक कलह, संबंध, परिवार को लेकर के उनके सुख में कमी हो रही होगी। वैसे ही अभी कन्या राशि वालों को उनके संतान, बुद्धि, उनके दाम्पत्य, उनके लव लाइफ, उनके धन में, उनके कारोबार में, उनके जॉब में, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही शनि का प्रभाव है। क्योंकि शनि जी की गति जो है बहुत धीमी है। जब शनि जी अपना प्रभाव देते हैं तो वो धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि कर्म हम एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए वो हमारे रिजल्ट धीरे धीरे देते हैं। तो यहाँ पे मैं उपाय की बात ना करके आपको एक सीधी सी बात बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आप परेशानी में फंस जाएं। अगर आप किसी को पैसे देने अभी सोच रहे हैं उधार देने के लिए, तो अभी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर देंगे तो फिर फंस जाएंगे। और आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कृत्य कर रहे हैं, उसे बिल्कुल सोच समझ के करिए, इसमें आपकी भलाई होगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपने उपाय नहीं बताया तो हम करेंगे क्या, इसकी उपाय तो कुछ बताइए। तो अगर मैं एक उपाय भी अगर बताऊं आप लोगों को कि क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्या हम कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। आप जो भी काम कर रहे हैं ऐसा मत करिए कि दूसरे को हानि पहुंचे, क्षति पहुंचेगी तो फिर वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आपको उसका भोग भी भोगना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने कर्मों को हमेशा क्लियर रखिए। ध्यान रखिए कि किसी का भी आप हानि ना पहुंचा पाए, किसी को भी ऐसी क्षति ना पहुंचा पाए। और दूसरी चीज़, हनुमान जी की शरणागति में आप रहें। आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतने आप बचे रहेंगे। मैंने आपको अभी बोला था कि मैं उपाय के बारे में नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पे मेरा कंसर्न यही है, जो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको मैं किसी ना किसी रूप से उनकी मदद कर पाऊँ, तो इनके लिए है। और ज़रूरी नहीं ये सबके लिए है। ये जो जिन भगवान को मानते हैं आप उनकी आराधना करिए। वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप शिव जी को मानते हैं, शिव जी की पूजा करिए। तो और पर ज़्यादातर अगर आप हनुमान जी की अगर भक्त हैं और अगर पूजा करते हैं तो डेफिनेटली आप ये जो प्रभाव को देख रहे हैं उसमें आपको कमी मिलेगी, और आपके जो बिगड़ते काम थे वो भी बनने लगेंगे। आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, बिजनेस या जॉब को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो आपको बनता नजर आएगा। इसका प्रभाव भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने पूजा की कल आपको इफेक्ट दिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर आप सोच करके करेंगे तो बिल्कुल आप मत करिए, मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप कर रहे हैं तो ये तो आपके बचाव के लिए है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि, और ये तो मैंने आपको बता दी कि हनुमान जी की शरणागति में रहे, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, तो इसमें आप बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर और भी अगर इसके अलावा भी आपको करना है, ये हनुमान जी की शरणागति तो मोर देन इनफ है। मगर फिर भी अगर किन्हीं को अगर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव दिख रहा है उनके जीवन में, तो वो शनि जी की वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे कि लोहे का दान करिए किसी गरीब को, या फिर काली उड़द का, सरसों का, खाने का तेल कोई भी हो, इनका दान कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रभाव में कमी आएगी। पर आपको दान कैसे करना है, आपको हाथ में संकल्प लेकर के करना है। हाथ में आप ले लेंगे थोड़ा पानी, अक्षत, और जो भी दान का सामान रहेगा उसे
उस पे आप प्रेयर करके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे, एंड देन वो पानी को फिर आप ज़मीन पे छिड़क देंगे, और देन इसके बाद जो भी आपका सामान है आप वो उसको छू लेंगे और फिर वो किसी भी गरीब या किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आगे। आगे हम चर्चा लेकर के आएंगे कुंभ राशि के ऊपर, जिनकी अभी 7:30 पहली उनकी प्रथम ढैया चालू हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।